हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हनीमून था या खून? आज ये सवाल पूरे सोशल मीडिया पे छाया है, लेकिन अभी तक सच का खुलासा किसी ने नहीं किया। सब तो ये बता रहे हैं कैसे मर्डर हुआ, क्या कुछ हुआ, लेकिन आज हम पूरे सच का खुलासा करेंगे। डीपली जाके सभी को समझेंगे क्या हुआ था, नहीं हुआ था। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा हर लड़का से कि अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं, किसी भी लड़की से, तो लड़की से भी मैं कहना चाहूंगा कि अपनी गर्लफ्रेंड होने का फर्ज जरूर निभाना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाबू भी धोखा ना दे, तो अपने गर्लफ्रेंड से के मोबाइल से सबसे पहले इंस्टाग्राम डिलीट करना। हम बता दें, ये 11 तारीख की बात है जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हुई। उससे पहले क्या हुआ कि जब सोनम रघुवंशी का ये मन था कि मैं भी जाकर विदेश में पढूं, और विदेश नहीं तो लगभग यहाँ घर से तो बाहर जाके पढूं, लेकिन तभी इनके पापा ने मना कर दिया और ये बाहर नहीं जा पाई। लेकिन ये सोची और अपने भाई के साथ प्लाई का फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दी। सब कुछ सही चल रहा होता है। अचानक एक दिन राजा रघुवंशी पार्टी में जाते हैं और सोनम को देखते हैं। और कुछ समय पहले जब सोनम का रिश्ता राजा रघुवंशी के पास आया था, तो राजा रघुवंशी ने इनकार कर दिया था उस लड़की को। और पार्टी में न जाने क्या हुआ, ये तो खुलासा अभी तक नहीं किया गया, लेकिन राजा रघुवंशी को उस समय ही इस लड़की को देखते ही न जाने प्यार हो गया या क्या, मुझे पता तो नहीं। लेकिन इसने मम्मी से जाकर बोला कि माँ, जो कुछ दिन पहले आई थी रिश्ता हमारी शादी का, जाओ उसे बोल दो, हाँ मैं अब शादी करने के लिए तैयार हूं। और सोनम ये कह दी कि हाँ मैं भी तैयार हूं। सोनम के पिताजी ने जब सोनम से पूछा, क्या बेटी लड़का तुम्हें ठीक लगा, तो सोनम ने ये मन में सोची होगी कि जिस फैक्ट्री में वो लेबर काम करता है, उस फैक्ट्री के राज से प्रेम हो गया था, तो वो नहीं बता पाई क्योंकि छोटे जाति का है, वो क्या कमाता है, और पिताजी कभी कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे ही फैक्ट्री में लेबर का काम करता है। इसलिए सोनम ने कहा कि हाँ पिताजी, मुझे लड़का पसंद है, और राजा रघुवंशी से शादी हो गया। शादी की तमाम वीडियो आज वायरल हो रही है और आप भी देख रहे हैं एक वीडियो को, जिसमें राजा रघुवंशी जो है अपने बहन के साथ वीडियो बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बहुत खुश है। न जाने किसकी नजर लग गई, मैं कह तो नहीं सकता किसकी नजर लग गई। ये जिस समय शादी के में खुशी का माहौल होता है, उसके पीछे न जाने कौन सा शोक छुपा था कि कुछ समय भी नहीं हुआ और आज निर्गुण बजने की बात आ गई। पहले तो मैं अभी पूरी डीपली बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, ये लड़की बेवफा होती है क्या? इसने तो साबित कर दिया कि लड़की बेवफा होती है। हर कोई लड़का ऐसा नहीं करता भाई। लड़के के पास बहुत जिम्मेदारियां होती है, वो बहुत कुछ करता है, लेकिन सोनम ने उसको क्यों मरवाया, ये सवाल आपके भी बीच है, हमारे भी बीच है। लगभग कैसे अंजाम दिया गया, इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे अभी। तो सोनम की शादी 11 को हुई। 18 को अचानक उन्होंने ये प्लान बनाया कि मुझे घूमने जाना है। उससे पहले बात चल रही थी और राजा रघुवंशी का कहना था कि मैं श्रीलंका घूमने चलूंगा अपने हनीमून को स्पेंड करने के लिए। हनीमून की बात आई तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन सोनम ने यह मना कर दिया कि मैं श्रीलंका घूमने नहीं जाऊंगी। लगा ठीक है। कुछ दिनों बाद जब फर्स्ट नाइट आती है, सुहाग रात के दिन, अचानक न जाने क्या हुआ सोनम को, वो कुछ ऐसा बताती है कि अभी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई वगैरह नहीं है। इस पे मैं बाद में बात करूंगा। तो राजा रघुवंशी को भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होगा, ज्यादा इस पे बात नहीं किया और न जाने टाल दिया इस बात को। फिर वो कुछ दिन बाद मायके चली जाती है, और हमारे यहाँ संस्कृति सभ्यता में तो ऐसे ही चलता है कि जब लड़की शादी होकर घर पे आती है तो कुछ समय बाद उसे जाना पड़ता है। तो वो चली गई।
वहां से कॉल आया अचानक कि 18 को तुम्हारा टिकट भी करा दिए हैं और मुझे गोवा निकलना है। जब उन्होंने माँ से बात की तो माँ को यह बताया कि माँ मुझे कामाख्या देवी की मंदिर घूमने जाना है। माँ ने बोला माँ की मंदिर जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं माँ ने बोल तो दिया कि जा सकते हो, लेकिन कुछ दिनों पहले ही पंडित जी ने यह बताया था कि तुम 29 तक कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा जो काल है वो कहीं ना कहीं बहुत गंदा चल रहा है, समय जो आने वाला है बहुत गंदा है, तुम कहीं घूमने मत जाना, घर से मत निकलना, ऐसा पंडित जी ने बताया था। लेकिन इस बात को ध्यान न देते हुए राजा रघुवंशी निकल जाते हैं अपने पत्नी के साथ सोनम रघुवंशी के साथ घूमने के लिए गोवा में जाते हैं। उससे पहले क्या होता है कि जो सोनम रहती है वो कुछ गुंडे को क्या करती है कि सुपारी दी हुई थी। आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसके वजह से थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम होगा। तो सुपारी भी दी हुई थी और 50,000 ये कैश भी दिया हुआ था और एक फोन भी दिया हुआ था। सोनम के पास उस समय 2 फोन था, एक फोन जो अपनी फैमिली से बात करती थी, दूसरा फोन जो गुंडे लोग से बात करती थी, और टाइम टू टाइम जो शेयर है वो शेयर करती रहती थी, अपनी लाइव लोकेशन, कहां घूमने जा रहे हैं, सब कुछ शेयर करती रहती थी। ऐसे ही चल रहा था। 23 तारीख को न जाने ये बहुत बड़े मेघालय में एक झील है, जो मेघालय सुनसान वादियों में ये लोग हनीमून मनाने के लिए गए थे। सोनम ऐसी ड्रामा करती है और कहती है कि मैं थक गई हूं, अब मैं ऊपर नहीं चल सकती। राजा रघुवंशी को लगता है कि हाँ चढ़ाई ऊपर था तो काश ये नहीं चढ़ पाएगी, ऐसा उनको भी लगता है। लेकिन तभी कुछ समय बाद जब वो चढ़ते ही रहती है तो उनका सास का फोन आ जाता है, मतलब राजा रघुवंशी की माँ कॉल करती है और कहती है कि अभी कहाँ पे घूमने गई है। तो वो बोलती है कि अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई करने के बाद मैं आपको कॉल करती हूँ, और नेटवर्क का इशू वगैरह वगैरह बताती है। उनकी माँ जो है वो ध्यान में नहीं देखी है, अनदेखा कर देती है। लेकिन वही बात ये उठता है कि जब उनको बुलाया गया था कि आपको घूमने के लिए अचानक आना है, तब ये भी बोला गया था कि आप जितने भी सोने आपको मिले हैं, जेवर मिले हैं, सब पहन कर आना है। और न जाने वो भी राजा रघुवंशी पहन कर चली गए। भाई पत्नी है, प्यार तो कितना रहता है आपको पता ही होगा, बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। हम इंसान है जनाब, हम प्यार इतना करते हैं प्यार कि अगर समय पड़े तो हम दिल खोल कर और दिल भी दे सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि वहीं पे सोनम इस चीज का फायदा उठाती है और बोलती है कि थक गई है और कुछ दूर होने लगती है, और उसके बगल में बहुत बड़ा खाई होता है। वहीं पे जो गुंडे ठीक की हुई थी वो आ जाते हैं और बात करने लगती है। बात तो पहले उनसे ही होता है फोन पे, सोनम से, और फिर राजा रघुवंशी से बात होने लगता है, और बात होते होते ऐसा बात होने लगता है कि हम लोग दोस्त बन गए हैं। और वो फोन करके फिर कहती है कि मैं अब इसे नहीं मार सकता, ये अच्छा नहीं होगा। वो बोलती है कि मैं तुमको 20 लाख रुपया जो उनके अकाउंट में था, मैं 20 लाख देने के लिए तैयार हूं। जो गहने हैं वो भी मैं बेच के तुम्हें पैसा दे दूंगा, और तुम्हें मैं जितनी जीवन तुम्हारे जितने दिन की रहेगी मैं नौकरी भी दूंगा अपनी प्लाई फैक्ट्री में। सब सोचता है कि इतनी बड़ी बात, तो चलो, तो ये इतने बड़ा सुनसान इलाका में कौन जान पहचान करेगा, कौन चिन्ह जाएगा, लाश को ही मारकर फेंक देते हैं। फिर 23 तारीख को ये अंजाम दिया जाता है और उनको वहीं पे मार दिया जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो कुल्हाड़ी है वो खरीदा गया था, और वहां का फेमस कुल्हाड़ी होता है क्योंकि वहां पे पेड़ बहुत ज्यादा रहते हैं तो काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं से राजा रघुवंशी को मार के हत्या कर दिया जाता है और लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। और ऐसा बताने के लिए सोनम ने साजिश रचती है कि सोशल मीडिया पे बताती है कि जब तक जिएंगे तुम्हारे साथ रहेंगे, 7 जन्म तक तुम्हारा साथ निभाएंगे। क्या यही था 7 जन्म का वादे? शादी एक मजाक नहीं होता,
ये सात बंधन का फेरा होता है जो तुम्हारे साथ निभाने की कसमें मैंने खाई थी। क्या यही अंजाम मिलेगा हमें? क्या प्यार इसे कहते हैं? तुम बताओ ना, प्यार इसे कहते हैं? अरे कब तक बोलोगे कि लड़की बचाओ लड़की बचाओ? यार लड़के को भी बचा लिया सा यार। ऐसा मरते रहेंगे तो न जाने कब मेरी भी बारी आएगी और हम भी हमारे बीच आपके बीच नहीं रहेंगे। क्या है ये? सोशल मीडिया पे कहने की बात नहीं, आज आप आंख से देख रहे हैं। पहले ड्राम में कांड हुआ, ड्राम हत्या कांड हो गई, आज न जाने फिर एक सुनसान इलाका में हनीमून की जगह हनीमून खून हो गया। ये क्या चल रहा है यार? सभी लड़कियां ऐसे ही होती है क्या? ऐसे तो नहीं होती है सभी लड़कियां, लेकिन आज क्या लग रहा है आपको कि सभी लड़कियां तो ऐसे ही होते जा रही है ना? अरे राजा रघुवंशी जो इतने स्मार्ट थे, ये पैसा कमाते थे, और राज जो लगता है कि लफुआ वगैरह, वो क्यों शादी करना चाहती है? क्या प्यार अंधा होता है? पहले तो सुना था कि प्यार अंधा होता है, आज तो देख रहा हूं कि प्यार अंधा होता है। न जाने प्यार में ये सब भी हो सकता है क्या? ये शर्म, अब न जाने प्यार, शादी, रिश्ता, ये सब पर से न जाने कितनों की उम्मीदें उठ गई, कितनों की भरोसा उठ गया। आपको क्या लगता है? और जैसे ये सब कुछ हो गया, उसके बाद 23 तारीख हो गया, 29 तारीख को 2 जून को डेड बॉडी मिला, और 2 जून को डेड बॉडी मिलने के बाद 9 जून को सोनम रघुवंशी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और वहीं पे कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी वगैरह चेक किए तो उसमें पता चला कि कहीं ना कहीं जो मारने का प्लान था वो सोनम रघुवंशी का था। बात ये नहीं था कि वो लड़की का मारने का प्लान था, बात ये था जब आप किसी से प्यार करते हैं तो पापा से बोल सकते थे ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता। ये राजा रघुवंशी की क्या गलत थी जो आज शादी के कुछ पल भी नहीं हुए थे कि वो आज खुदा को इतने पास चले गए, हमसे इतना दूर हो गए। खुदा उनकी आत्मा को शांति दे। वो चिता, वो बॉडी बार बार ये पूछ रहा होगा कि मेरी क्या गलती थी, क्या मैंने तुमसे शादी किया, ये गलती थी। इस सोनम रघुवंशी को तो दूसरा लड़का मिल जाएगा, उस माँ पर जो बीत रही है उसको बेटे कौन देगा यार? बताओ ना तुम, उस बेटे को कौन देगा? उस बेटा अब नहीं आ सकता। जिस माँ ने उसको लगभग इतने दिन पास पोल कर बड़ा किया था, ये उम्मीद में कि न जाने मैं भी कब बूढ़ी हो जाऊंगी, मुझे भी कुछ सेवा मेरा बेटा करेगा, पुतोल लाएगा, उसे सेवा होगी, यही चीज के लिए तो बेटे का शादी किया जाता है। तुम बताओ ना, उस माँ को क्या जवाब दोगे? ये उम्मीद में था कि हनीमून बिताकर मेरा बेटा आएगा, तो वहीं पे उनकी लाश जाती है। उस घर में क्या उम्मीद रहा होगा? आज बोलते हुए मुझे न जाने कितने दुखों का पहाड़ टूट रहा है, मेरी आंख भर रही है आंसुओं से, बस मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं कैमरा में हूं। आप तक ये आवाज पहुंच रही होगी। मेरी भी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन मैं क्या करूं यार। मैं वीडियो फिर बनाया, कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। तुम बताना क्या करना चाहिए हमें। और मैं अपने जितने भी बड़े लोग देख रहे होंगे, पिताजी, दादाजी, मेरे अंकल, मेरे चाचा, मेरे बहन, मेरे भाई, बस सभी से एक सवाल, अपने बेटे को, अपने बेटी को शादी करने से पहले एक राय जरूर देना। बेटी, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? और मैं बहन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज बहन, अगर तुम्हें कोई और पसंद हो तो प्लीज किसी लड़का को सिलेक्ट मत करना। तुम्हें तो कोई और लड़का मिल जाएगा, लेकिन उस लड़का के साथ जो बीता है, उस माँ को कभी दूसरा बेटा नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? प्यार करना गलत बात नहीं है, प्यार तो श्री कृष्ण ने भी किया था। प्यार तो लगभग जितने भी भगवान आए सभी ने प्यार किया, सभी का प्रेम अधूरा रह गया। लेकिन मैं बात कहना चाहूंगा, प्यार ऐसे ही नहीं होता। प्यार निभाने के लिए बहुत सारी चीज, भरोसा, उम्मीद, सब कुछ रखना पड़ता है। और जो आज राजा रघुवंशी के साथ हुआ, भगवान न करे ये किसी और के साथ हो। चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्दी आपके ही साथ।